अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान के लिए दो ऑप्शन काकड़ ने आते ही कड़ाके निकाल दिए हैं। तकरीर मेरी होगी, वज़ीर आज़म हाउस खाली करो। शाह महमूद डील के तहत, मुआहदे के तहत जेल से रिहा हुए हैं। ये किसने इंकशाफ किए हैं आपको ये भी वीडियो में बताएंगे। और काकड़ साहब मुल्क पाकिस्तान और अवाम और ख़ास तौर पर PTI के लिए और सियासी जमातों के लिए किस तरह के साबित होंगे, ये बहुत बड़े एक साबिक जर्नैल ने अपना तजिया दिया है, उस पर बात करेंगे। जनरल खालिद नईम लोधी साहब siyaset.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब दो धारी तलवार हैं और पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं है कि सिर्फ PTI के लिए इम्तियाजी सलूक होगा, सबके लिए वो एक जैसे साबित होंगे। इसमें ना तो कोई पीपल्स पार्टी बचेगी ना नून लीग बचेगी। अगर PTI के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है तो ये नून लीग भी नहीं बचेगी और ना ही पीपल्स पार्टी इस चीज़ से बचेगी। तो दोस्तों रात की वीडियो में भी मैंने आपको जो बताया है कि दौड़ लगाने में, मुल्क से फ़रार होने में सबसे पहले शहबाज शरीफ आपको नज़र आएंगे, जो कि अनकरीब कमर दर्द या उनके भी प्लेटलेट्स गिरने वाले हैं और वो भी मुल्क से फ़रार होने वाले हैं। और बेड नंबर 2 जो कि नवाज शरीफ साहब के पास पड़ा है खाली, उस पर वो जाकर लेटने वाले हैं लंदन एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर। इमरान खान के लिए दो ऑप्शन दी गई हैं। खालिद नईम लोधी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ये ऑप्शन दी गई हैं कि जनाब आप सियासत से किनारा कशी करें तो ही मतलब कि आपकी सज़ा ख़त्म होगी, या आपको जेल से बाहर निकलने दिया जाएगा, या आप नाअहल ही रहेंगे। इन दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को मान लें तो फिर ही आप जेल से बाहर निकलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान वो बंदा है ही नहीं जनरल साहब कि जो डील कर ले। ना वो चोर है, ना वो गद्दार है और ना ही वो डरने वाला है। मेरा ख्याल है कि लोधी साहब आपको पहले दूसरे लोगों के जराइम पर नज़र डाल लेनी चाहिए कि इमरान खान किस तरह का बंदा है और जो जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, जो लोग नाअहल हुए और जो पिछले 75 सालों से लूट रहे हैं, वो किस तरह के लोग हैं, वो कितने मुखलिस हैं पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान कितना मुखलिस है पाकिस्तान के लिए या आवाम के लिए। इस चीज़ का पहले आपको जायज़ा ले लेना चाहिए और बाद में आपको अपनी ऑप्शन जो आप दे रहे हैं या बता रहे हैं ये आपको देनी चाहिए। अगली खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में बहुत भयानक इंकशाफात हुए हैं, या आप इल्ज़ाम लगा लें या इंकशाफात समझ लें। तो राजा रियाज साहब है जी, साबिक अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा कि जनाब कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक डील के तहत, एक मुआहदे के तहत जेल से रिहा हुए हैं। डील वो ये थी कि PTI के अंदर रहकर इमरान खान को माइनस करने की हर वो कोशिश करेंगे जितनी वो कर सकते हैं, और वो हुक्म वहीं से लेंगे जिन्होंने उनको जेल से बाहर रखा हुआ है। दोस्तों बात कहीं ना कहीं ये राजा रियाज साहब की मानने वाली है, क्योंकि जो लोग डटे हुए हैं, जो लोग जेल के अंदर हैं, लगता यही है कि वो हकीकी तौर पर डटे हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब हशाश बशाश जेल से बाहर निकले, और ये भी सुना जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल में नहीं, किसी सेफ हाउस में रखा गया था जिसमें हर वो सहूलत मौजूद थी जो कि दूसरे इमरान खान के जो PTI के जो लोग कैद हैं उनको नहीं मिली हुई। यहाँ तक कि इमरान खान को भी कैटेगरी D बल्कि E के अंदर रखा गया है। अगली खबर यह है कि काकड़ साहब ने हलफ उठाने से पहले ही कड़ाके निकालने शुरू कर दिए हैं जो कि नज़र आने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब तकरीर मेरी होगी, मतलब 14 अगस्त वाले दिन शहबाज साहब वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दो। तो वज़ीर आज़म हाउस को खाली करने का हुक्म हल्फ उठाने से पहले ही निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने दे दिया है। तो दोस्तों निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री काकड़ साहब का आना शहबाज शरीफ के लिए भी शॉकिंग है, पीपल्स पार्टी के लिए भी शॉकिंग है, और लंदन में बैठे किसी शख्स के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि शहबाज शरीफ को आखिरी लम्हे तक नहीं पता था कि अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। लोधी साहब का ये कहना है कि जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या राजा रियाज साहब को पहले से पता था या राजा रियाज साहब के ही नाम को आगे किया गया है, तो उन्होंने कहा कि जनाब राजा रियाज साहब को कौन पूछता है, राजा रियाज साहब हैं किस खेत की मूली, उनको कौन जानता है। राजा रियाज साहब के बड़ों को भी नहीं पता होगा कि किस बंदे को निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा रहा है।
अचानक से शहबाज शरीफ साहब को टीवी के आगे बिठा कर मेरे ख्याल उनके हाथ में पर्ची थमा दी होगी कि जनाब ये साहब निगरान वज़ीर आज़म हैं, ये आप पढ़ कर पर्ची कौम को सुना दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सुना दिया। ये सुनते ही लंदन में झटकों पे झटके लगे हैं और बहुत से लोगों को पाकिस्तान में भी झटके लगे हैं। तो खालिद नईम लोधी साहब के मुताबिक इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर वो ये 2 ऑप्शन मानते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब दोनों में से कोई भी ऑप्शन मानेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।